नमस्कार, बिहार मिथिला न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं मनोज। अनिल सिंह की हत्या क्या पूर्व नियोजित थी या अनिल सिंह जेल से आने के बाद गुस्साए थे, आक्रोशित थे? क्यों और किस पर? कहा जाता है कि जेल के अंदर उनके साथ काफी मारपीट की गई थी। किसने मारपीट की, इस पर भी पुलिस जांच कर रही है। अनिल सिंह के ड्राइवर मुन्ना सिंह के बयान पर पुलिस जांच प्रारंभ कर दी। दरभंगा एसएसपी ने एसआईटी का गठन करते हुए कहा 24 घंटे के अंदर रिपोर्ट दी। देर रात आरपी मेमोरियल से उसके शव को सीधा उछल ले जाया गया। ग्रामीणों के काफी समझाने के बाद शव को वापस पोस्टमार्टम लाया गया। पोस्टमार्टम होने के बाद फिर अनिल सिंह का और मनीष सिंह का शव। देखिए, इस घटना की अगर अब पूरे समीक्षा कीजिएगा तो कहा जाता है कि क्या राजपूत समुदाय के अंदर ही वर्चस्व की लड़ाई में इस तरह की घटना को अंजाम दिया गया। इससे पहले सुनील सिंह की हत्या हुई, रवि सिंह पर गोली चली, गर्थू यादव का नाम आया। गर्थू यादव ने सरेंडर किया कोर्ट में। तो गर्थू यादव और अनिल सिंह की जो संबंध थे वो कुछ लोगों को आंखों में गर रहे थे। इन सभी तमाम पहलुओं की जांच कर रहे हैं। चलिए हम आपको दिखाते हैं हत्या के बाद पुलिस का अनुसंधान और क्या कहते हैं, जो कुछ सबूत हैं उसके आधार पर एक विशेष। जिले के बहेड़ी थाना के निमेठी चौक से करीब 300 मीटर की दूरी पर स्थित हरच्चा आरा मिल के समीप लहरिया सराय बहेड़ी मुख्य पथ पर दिन दहाड़े बाइक सवार हथियारबंद 6 बदमाशों ने कार पर अंधाधुंध फायरिंग कर कुख्यात अपराधी व दरभंगा नगर निगम के कर्मी अनिल सिंह, उसके सहयोगी मनीष सिंह व अंगरक्षक मुन्ना सिंह को मौत के घाट उतार दिया। इस घटना के पीछे वर्चस्व की लड़ाई की बात कही जा रही है। एसएसपी अवकाश कुमार ने तीनों की हत्या की पुष्टि की। इस वारदात में गाड़ी का चालक कुंदन सिंह गंभीर रूप से जख्मी है, जिसका इलाज दरभंगा डीएमसीएच में चल रहा है। पुलिस ने घटनास्थल से एक खोखा बरामद किया है। सफारी गाड़ी को पुलिस ने अपने कब्जे में ले लिया है। घटनास्थल व डीएमसीएच में सुरक्षा के कड़े प्रबंध किए गए हैं। एसएसपी ने बताया कि मामले की जांच चल रही है। इस घटना में संलिप्त बदमाशों की गिरफ्तारी के लिए संभावित ठिकानों पर छापेमारी की जा रही है। वहीं पटना से जांच के लिए एफएसएल की टीम को बुलाया गया है। प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक घायल होने के बावजूद घायल चालक कुंदन सिंह ने गाड़ी को करीब 500 मीटर तक चलाकर निमेठी चौक पर पहुंचाया। तब तक गोलियों की तड़तड़ाहट की आवाज़ सुनकर स्थानीय लोगों का हुजूम उमड़ पड़ा, जिसके बाद किसी ने स्थानीय थाना को इसकी सूचना दी। सूचना के बाद घटनास्थल पर थाना अध्यक्ष आशुतोष कुमार पूरे दलबल के साथ पहुंचे। फिर उन्होंने गाड़ी में मृत पड़े मनीष को डीएमसीएच भिजवाया। दरभंगा में वर्चस्व की लड़ाई की कहानी आज की नहीं बल्कि काफ़ी पुरानी है। अगर प्रोफेसर विपिन सिंह याद करें तो उस समय से ही आपराधिक वर्चस्व की लड़ाई दरभंगा में खूनी संघर्ष का रूप ले चुका था। और अब राजपूत संगठन में अगर कहे तो सिंटू सिंह और अनिल सिंह का एक खासा वर्चस्व रहा है। लेकिन बीते कुछ दिनों में तारालाही में जो सुनील सिंह की हत्या हुई, इसके बाद से ही राजपूत संगठन के आपसी मनमुटाव भी सामने आ गए। अनिल सिंह नगर निगम में एक सहायक के रूप में पदस्थापित थे, लेकिन बाद में उनके आपराधिक इतिहास और आर्म्स एक्ट को देखते हुए उन्हें नगर निगम छोड़ दिया था। इसके बाद वह पूरी तरह अपराध की दुनिया में आ खड़े हुए। उन पर यह भी आरोप था कि कई बार वह अपने उज्जौल के गांव में आपसी विवाद में कई बार केस और उन पर भी हमले और संघर्ष हुए। एक बार तो पुलिस उनके घर को चारों तरफ से घेर चुकी थी और पुलिस पर भी हमला हुआ। अब बाद में अनिल सिंह को कई बार गिरफ्तार भी किया गया। अगर कहें तो कभी कभी अनिल सिंह और बहादुरपुर थाना के बीच संपर्क की वजह से कई बड़ी वारदात नहीं हुई या कई बड़े अपराधियों की गिरफ्तारी हुई। एक बार तत्कालीन एसएसपी बाबू राम के साथ भी अनिल सिंह के पीछे पुलिस लगी थी। पुलिस उसे गिरफ्तार करना चाह रही थी। उस समय यह भी था कि अगर अनिल सिंह गिरफ्तार नहीं होते हैं तो पुलिस की फजीहत होती। बाद में अनिल सिंह गिरफ्तार हुए, लेकिन सूत्रों की माने तो अनिल सिंह के साथ दरभंगा के जेल में काफ़ी मारपीट हुई, जिससे वह काफ़ी गुस्सा और आक्रोशित थे। इसके बाद जेल से निकलते ही उनका पहला निशाना कौन था, इस पर पुलिस जांच कर रही है, क्योंकि जिस पर उनका निशाना था
हो सकता है उन्होंने ही अनिल सिंह की हत्या कर दी हो। अनिल सिंह भू माफिया के रूप में भी काफ़ी प्रचलित हो चुके थे। कई ऐसे विवादित ज़मीन थे जिस पर अनिल सिंह अपना दबदबा कर रहा था, तो उससे कई भूमाफिया से भी वर्चस्व की लड़ाई शुरू हो गई थी, जिसका भी एक कारण हत्या हो सकता है। हालांकि दरभंगा एसएसपी अवकाश कुमार ने मुन्ना सिंह, जो कि ड्राइवर था, उसके बयान पर एक टीम गठित कर जांच प्रारंभ कर दी है। जल्द ही 24 घंटे के अंदर रिपोर्ट एसएसपी के समक्ष पहुंचेगा। उसके बाद इस बात पर पर्दा उठ सकता है कि आखिर अनिल सिंह के हत्या के पीछे किस अपराधियों का हाथ है और इस घटना को अंजाम देने में अनिल सिंह के सहयोगी किसके इंफॉर्मेशन दिया था। लगातार इस खबर पर हमारी नज़र बनी रहेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, बिहार मिथिला न्यूज़।